देखिए, अभी-अभी एक सनसनीखेज खुलासा है और ये ऑफ़िशियल है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है और मेरा जो हमेशा से अंदेशा था, जो मैं हमेशा से सालों से कहते आ रहा हूँ, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे ये शेयर करते हुए, ये सच हुआ है और ये सच एक बहुत ही अ, बड़े लेवल पे स उभर के आया है। एक सीआईए का अफ़सर किरियाकू, इसका इंटरव्यू भारत का एक लीडिंग मीडिया संस्थान एएनआई करता है और कह रहे हैं कि भाई साहब आप बताओ, क्या है पाकिस्तान की कहानी? ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एनालिसिस है, इसकी कहानी क्या है? ये 2002-2003 का जो समय था, उसमें ये पाकिस्तान में डिप्लॉयड था। ये मुशर्रफ के साथ काम करता था, ये सीआईए का अफ़सर था और इसका जो खुलासा है, इसका जो क्लेम है, ऑन वीडियो, ऑन टेप, ऑन रिकॉर्ड, कह रहा कि मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की चाबी अमेरिका को पकड़ा दी गई थी। यानी कि जो हमारा आकलन नूर खान को लेके था, जो हमारा आकलन मेरा आकलन शायद सबसे पहले मैंने पैराडाइज पॉइंट की बात की कि वहाँ से न्यूक्लियर एसेट्स निकाले गए और वो अमेरिका की एम्बेसी ले गए, वहाँ से अमेरिका जो मिलिट्री बेस या उनका होल्डमेंट एरिया सऊदी अरबिया में, वहाँ वो रखे गए। ये बिल्कुल वैलिडेट करता है उसको और इतना भी कहता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलियंस एंड मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर दिए ताकि वो उनको न्यूक्लियर एसेट्स का कमांड एंड कंट्रोल दे। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान अमेरिका को न्यूक्लियर एसेट्स का कमांड एंड कंट्रोल क्यों दिया जाएगा? आप हम सब जानते हैं कि नूर खान की जो बेस थी, एयरबेस के नीचे का जो हिसाब किताब था जिसको भारत ने ध्वस्त किया, वो कंप्लीटली अमेरिकन चलाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि उसमें पाकिस्तान का के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो ट्रांजिट हब था और वहां अमेरिका ने चुपचाप अपनी न्यूक्स रखे थे कि कभी चाइना, ईरान और अफगानिस्तान में अगर कभी यूज करने पड़े, हमारे न्यूक्स इस क्षेत्र में होने चाहिए, ये आप भी जानते हैं। अब ये कह रहा है बंदा, किरियाकू कहता है कि हम मुशर्रफ से हर हफ्ते मिलते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिलते थे, खूब बात होती थी। मुशर्रफ ने हमारे लिए पाकिस्तान के सारे दरवाजे खोल दिए। अब देखो, ये पाकिस्तानी जो सुन रहा हूँ उसके दिल पे छुरियां चल रही होगी, इसलिए मैं मुल्ला मुनीर को कहता हूँ दो मॉडल है, बाजवा मॉडल कि चल के पाकिस्तान से निकल, नहीं तो मुशर्रफ मॉडल। तो अब ये बातें अब खुल के आगे कह रहे हैं कि हमें खूब समर्थन दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट को, इस प्लान को पूरा समर्थन था और मुझे पाकिस्तान जब मैं गया, मुझे इनफॉर्मली ये बता दिया गया, वी दैट इज अमेरिका कंट्रोल्स पाकिस्तानी न्यूक्स, इनके न्यूक्स हमारे हाथ में। और जब मैं आपको कहता रहा, एक बार जो बाइडेन से पूछा गया कि पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर आर्सेनल यूज किया तो उसने बोला पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता, जबकि जो बाइडेन बेचारे आधे तो किसी और दुनिया में रहते थे, पर इस बात को लेके ही वॉज वेरी एडमेंट कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट यूज ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाबी अमेरिकन के पास है, एक्सेस को अमेरिकन के पास है, उनके पास कंट्रोल है ही नहीं। अबे जो मुल्ला मुनी न्यूक्लियर बम से डराता है, इसको बोल अपने पापा ट्रम्प से पूछा पहले बम का बटन कहाँ है, बनता बटन था, तोड़ता है, तोड़ कोड पूछ ले क्या है। तो जरा मुल्ला मुनीर उस हकले तोते को बोलो जाके अपने पिताजी ट्रम्प से पूछ के आए कि कोड क्या है। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास अपना जो तुम डायपर पहनते हो वो भी अमेरिका के ज़कात का है, जो तुम ये चड्डी बनियान पहनते हो ये भी चीनियों की पुरानी है, तो तुम्हारे पास है क्या? तो मुशर्रफ के टाइम में सीआईए को पूरा एहसास था। मुशर्रफ ने सिर्फ ये कहा, भाई देखो, मुझे पाकिस्तान की फौज को खुश रखना है, बाकी जो मुझसे चाहिए ले लो। और वो एक इंडिकेट भी कर रहे, कह रहे मुशर्रफ के भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमें टेक केयर करना पड़ता था, उसके अपने लोग थे जिनके थ्रू वो डीलिंग करता था। मतलब मेरा क्या होगा भाई, मतलब मियाँ मुशर्रफ कहते थे मेरा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, तो वो सीआईए उनकी व्यवस्था कर देती थी और पूरा पूरा वो फर्स्ट क्लास रहते थे। मेरा पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन गद्दार है, करप्ट है, मक्कार है, बिकाऊ। मैंने कही तो नया, आप क्या कह रहे हो, तुम जानते ही है। पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन, मतलब गलीज से भी गलीज जो वर्ड है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये कहता है कि जो काउंटर टेररिज्म वगैरह था, अलकायदा वगैरह जिससे सो कॉल्ड वहां लड़ रहे थे, तो कहता भाई पाकिस्तानियों का अलकायदा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पाकिस्तान हमें पेरिफेरी में दिखाता था, हम एंटी व्हाट यू कॉल दिस, हम आपके साथ हैं, व्हाट यू कॉल दिस, एंटी ये जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स में आपके साथ, हम आपके साथ जी से जान लगा देंगे, सब कुछ पाकिस्तान कहता था। पर पाकिस्तान अंदर खाने अलकायदा व इनकायदा गई भाड़ में, पाकिस्तान की मिलिट्री का वो बिल्कुल क्लियर कहता, पाकिस्तान की मिलिट्री का एक ही ऑब्सेशन है, वो है हिंदुस्तान।
मतलब जन्नत हमारे रास्तों जाना है, क्योंकि हिंदुओं से मरोगे के हाथों मरोगे तभी तो जन्नत मिलेगी ना। मुसलमान के हाथों मरोगे जन्नत तो मिलनी नहीं। ईमान तकवा जहाद फी सभी अल्लाह, यानी कि जहाद के लिए ही हम बने और खुदा के नाम पे जहाद करेंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का मोटिव है। उसके लिए काफिरों के हाथों मरना जरूरी है। अब भाई अफगानी काफिर तो है नहीं, हम हैं, हम मारेंगे और तुम जन्नत जाओगे। तो ये एक प्रकरण इनका चलता रहा। दूसरी बात कहना कि उसने कहा यार मेरे को मिलिट्री को खुश रखना है, तो माल टाल देते रहो, एड वेड देते रहो। पाकिस्तान के लोग को ये लगे अमेरिका हमारा दोस्त है, जिसको ठोकना है पाकिस्तान में ठोक दो, बस थोड़ा इंटरवल देना, एक एक करके अलकायदा का जिस जो भी यहाँ था एक एक को हम बेच देंगे, एक एक को। बट भाई हीरा मंडी है, दाम चाहिए। हीरा नोट उड़ाओ, तमाश देखो। पाकिस्तान की कहानी है, नोट उठाओ, मुजरा देखो। मुजरा तो होता है ना पाकिस्तान में, मुजरा होता है, बिकता है, हर चीज बिकती है। अब मैं इसका आपके खुलासे करूंगा। तो फिर कह रहा ये जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, जो मुंबई का अटैक हुआ, तो हम वॉशिंगटन में उम्मीद करके बैठी थी सीआईए और अमेरिका इंडिया विल रिटेलिएट। इंडिया ने कुछ किया ही नहीं। जो मुंबई अटैक हुआ उसको लेके ये था यार हम बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन करने वाले, हम तैयार थे, पर इन्होंने कुछ रिटेलिएट किया ही नहीं। कह रहा न्यूक्लियर की जहां तक बात थी, न्यूक्लियर तो हमारे कंट्रोल में ही थे, तो अगर आप रिटेलिएट कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। तब श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा अगर पाकिस्तान को ठोकेंगे तो हमें वापस ठोकेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए करते ही। कह रहा जब भारत ने कुछ नहीं किया तो हमारे सीआईए में इसको बोला गया स्ट्रेटेजिक पेशेंस। क्या गजब, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और कह रहा वॉशिंगटन में तारीफें होने लगी, यार भारत ने क्या स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, मतलब न करने के काम को उन्होंने एक शुगर कोटेड वर्ड दे दिया, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जैसे ऑर्गेनाइज करप्शन को लॉबिंग कहते हैं, वैसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। मन ही मन हंस रहे थे कि घंटा कुछ तो करो, हम तो ये न्यूक्लियर उक्लियर क्या करेंगे, साले जहरी बटन तो हमारे पास में है। तो अगर ये बात सीआईए को पता, तो मुझे लगता है रॉ को भी पता होगी। अगर रॉ को पता थी तो तब की मनमोहन सिंह सरकार को भी पता होगी। तो कांग्रेस ने चूज किया कुछ नहीं करना है, अरे तो अपने ही भाई है पाकिस्तानी, क्या इनको मार के करेंगे। तो कह रहा हम तो तैयार थे। फिर पूछा जाता जी अब भारत ने रिटेलिएट किया तो अब कैसे हुआ। उसने कहा यार अब हवा सिस्टम बदल गया, भारत की एक पेशेंस लेवल है, पेशेंस लेवल के ऊपर भारत ने कर दिया। अब देखिए मोदी जी को पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन का हाथ पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो इनसे डरना क्या, इनको तो जाके ठोक दो सालों को, जो ऑपरेशन सिंदूर में किया वही किया, और फिर बकवास करेंगे, फिर ठोकेंगे, फिर बोलेंगे, फिर ठोकेंगे। तो ये कहानी चलती रही। फिर आगे और बात होती है तो कहते हैं मुशर्रफ का हमने खूब ख्याल किया। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हमेशा कहता था, चाहे वो कोई भी चैनल हो, मैंने कहा देखो अगर पैसे कमाने हो ऑटोक्रेटिक रिजीम से, डिक्टेटरों से कमा सकते हो, आप डेमोक्रेसी से पैसे नहीं निकाल सकते। और अगर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सारे निशाने पे जो लोग हैं वो ऑटोक्रेसीज है, वो वन मैन शो है, या वो कम्युनिस्ट कंट्रीज है। ये डेमोक्रेसीज पे हाथ पैर ही नहीं मारता, जिसने कनाडा को गाली गलौज करके भगा दिया, वो आपने देखा होगा प्रकरण। पर ये ऑटोक्रेटीज पे क्यों हाथ मारता, तो इसका भी जवाब मिल गया आपको। इसका जवाब आपको मिल गया कि भाई कोट अनकोट ये सीआईए का अफसर किरियाकू कहता, बड़ा सीनियर अफसर था ये, पाकिस्तान में पोस्टेड रहा कई साल तक, कहता भाई सीआईए लव्स डिक्टेटर्स। क्यों, डिक्टेटर्स को पब्लिक इमेज की फर्क ही नहीं पता, घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें, कुछ भी पब्लिक सोचती रहे, हम तो वही करेंगे जो हमें सूट करेगा। इनकी डिक्टेटर के साथ काम करना आसान है। इसीलिए ट्रंप को फेल्ड फील्ड मार्शल फटा हुआ मुनीर बड़ा पसंद है। क्यों, क्योंकि वहां शाबाश फिर भी कोई भाई सरकार वरकार है, इलेक्शन है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह मतलब डिक्टेटर बनेगा जो फिर ज़ियाउल हक वाला काम कराएंगे, मुशर्रफ वाला काम कराएंगे। इसीलिए मैं मुल्ला मुनीर से कहता हूँ भाग बाजवा वाला मॉडल पकड़ ले, नहीं तो मुशर्रफ वाला मॉडल तो तुझे पता ये कहाँ ले जाता है। एनीवे चलो मुशर्रफ ही बनना है तो कोई बात नहीं। वैसे मुनीर कह रहा था मुझे शहादत चाहिए, तो शहादत की व्यवस्था तो हम काफिर ही करेंगे ना भाई, शहादत की व्यवस्था तो अफगानी नहीं करेंगे, शहादत की व्यवस्था हम तुम्हारी कर देंगे, पूरी पूरी व्यवस्था कर देंगे, टेंशन। तो फिर एक बात आई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तो बोला वी लव डिक्टेटर्स वाला मसला भी खत्म हो गया। अब की बार क्यों किया, कह रहा क्योंकि भारत की पेशेंस की हद थी, सरकार बदल गई, मोदी में दम था, मोदी ने जाके ठोक दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स उसके पास है ही नहीं, कमांड ही नहीं उनके पास। फिर जो नूर खान में हुआ तो उसमें अमेरिका भी हिल गया। उसके आगे बात चलती, कहता जी अब एक बात बताओ, आपको डिक्टेटर्स पसंद है, सब ठीक है,